अब मैं लखनऊ का भी रुख कर लेती हूं। वहां से भी मेरे सहयोगी मनोज पांडे जुड़ गए हैं और साथ ही आप वरुण सिन्हा को देख रहे हैं। अमेठी से एक और हाई प्रोफाइल सीट से हमारे साथ जुड़ गए हैं वरुण सिन्हा। पहले मैं लखनऊ चलती हूं मनोज पांडे के पास। मनोज, यहां पर क्योंकि अगर लखनऊ सीट की बात करते हैं, दशकों से इसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, इस बार भी मुकाबला वैसा ही दिख रहा है या कुछ फाइट यहां पर नजर आ रही है? लोग क्या कह रहे हैं? जी, अगर बात करें लखनऊ की तो दशकों की बात करी आपने। पिछले 8 चुनावों से लगातार भाजपा के कब्जे में रही है ये सीट। और बात करें यहाँ की वोटर की, वोटर क्या सोच करके इस बार अपना वोट कर रहे हैं उससे ही जानते हैं। हमारे साथ एक वोटर हैं, क्या सोच करके आपने वोट किया है? भाई साहब, इस बार बेरोजगारी, रोजगार और महंगाई ये बहुत ही अहम मुद्दे हुए। हर बार की तरह इस बार नहीं कि जो है डायरेक्ट जाके वोट दे दिया कि ये सीट तो निकलनी है, लेकिन एक एक सीट करके जो है आदमी का बदलाव होगा। और अब के हम लोगों को बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव चाहिए। बदलाव जरूरी है। इससे पहले वाले कि जो रहे सांसद, क्या उन्होंने काम नहीं किया जो बदलाव जरूरी? वर्क जरूरी था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल जो है रोजगार पे और महंगाई पे इस पे कोई ध्यान नहीं। अरे कम से कम सुनना तो चाहिए या किसी से कहना चाहिए। इस बार जो है सिर्फ बदलाव चाहिए। इससे हो सकता हो हम लोगों की उम्मीदें जो जगाए बैठे हैं तो हो सकता है, और नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा नहीं कुछ होता है तो फिर बदलाव कर देंगे। उसमें क्या है, वो तो हमारे हाथ में है। तो वोटर के हाथ में है, क्या कहेंगे दादा? आपने क्या सोच करके, चेहरा है या लोकल मुद्दे हैं आपके जहन में, क्या सोच के वोट किया? हमने तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो बेरोजगारी पे, लोकल मुद्दों पे ही मैंने वोट डाला है। और पहली चीज़ ये है कि आज के युवा वर्ग जो है उसको रोजगार नहीं है, और उसको अगर रोजगार मिलता है तो मैं समझता हूँ कि मैं अपना मानना है कि देश का वैसे ऑलरेडी विकास हो जाएगा जो है। और ना ही महंगाई इतनी ज़्यादा है कि महंगाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने जो है अपना मतदान जो है अपने हिसाब से जो है इन मुद्दों पर डाला है। इन मुद्दों को लेकर के ध्यान में दिया। युवा हैं, क्या जहन में था आपका जब वोट कास्ट करने गए थे आप? रोजगार है मुद्दा। रोजगार मिलेगा तो विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। रोजगार के लिए यही तो रोजगार है, अगर रोजगार मिलेगा तो सारी चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। क्या कहेंगे? हम तो बेरोजगारी पे दिया, हमने वोट दिया बेरोजगारी पे। चलिए मनोज, आप बने रहिएगा। मनोज, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। अमेठी का मैं रुख कर लेती हूँ। वरुण, यहाँ अमेठी की जनता किसी कंफ्यूजन में दिख रही है या क्लियर है अपने मत को लेकर? क्या मुद्दे उसके जहन में इस बार? देखिए, जैसे जैसे समय बीता जा रहा है वोटिंग परसेंटेज का हिसाब भी क्लियर होता जा रहा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि तपती धूप में अब वोटर्स की संख्या थोड़ी कम हो रही है। लेकिन मैंने कुछ वोटर्स को इकट्ठा किया और कहा कि कम से कम आप हमें 5 मिनट दे दीजिए और हम 5 मिनटों में समझ पाएंगे कि आखिर आपके मुद्दे क्या क्या हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इस बार क्या जहन में चल रहा था जब अपने मत का प्रयोग किया और कौन कौन से अमेठी के मुद्दे हैं? हमारा तो मेन मुद्दा ये है कि भारत एक विकसित हिंदू राष्ट्र बने, और ये विकसित राष्ट्र तभी संभव है जब मोदी की गारंटी होगी, मोदी सरकार आएगी। अगर हम बात करें यहाँ के मुद्दों की, ऐसी स्थिति कौन कौन सी है? अमेठी में कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ? अमेठी में हर सेक्टर में वर्तमान प्रतिनिधि स्मृति ईरानी ने विकास किया है। सड़क हुआ और कॉलेज की व्यवस्था हुई। अच्छा, ये बताओ जरा कौन कौन से मुद्दे हैं यहाँ पर? मुद्दे नहीं है? अगर मैं आपसे पूछूं मुद्दे क्या क्या रहेंगे? अरे बताओ मुद्दा कौन है जो ठीक है। तो जहन में चल रहा होगा जब आप वोट डालने गए। सही कहा था भैया, मेरे कहा था सही कहा था। क्या स्थिति है यहाँ पर चुनाव में? स्थिति बढ़िया है यहाँ पे। क्या लग रहा है? स्थिति बहुत बढ़िया है। जो भी काम किया है दीदी जी ने उस पे वोटिंग हो रही है। अच्छा, हाँ। क्या परिस्थितियाँ हैं? जो परिस्थिति महाराज हमारे बता रहे हैं माननीय, एक ही सोच, एक ही बात को कहते हैं। सोच एक नहीं है। लड़ाई किसी को मतलब कोई निर्धारित नहीं है कि ये इनकी सीट है। दोनों 50-50 का है। अब कौन निकल जाए किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन वोटिंग मार्जिन जो है यहाँ सरायखेमा से अगली बार भी विधायकी के इलेक्शन में, विधानसभा में, अगर मान लो यहाँ पर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे होते तो स्थिति क्या होती है? माहौल थोड़ा अलग होता, 45 से 50-60 के बीच में। लेकिन अभी 50-50 है, किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन जीत रहा कौन हार रहा कुछ पता नहीं। कोई अगर मैं आपसे पूछूं, इस बार मुद्दों की बात करेंगे, कौन जीत रहा कौन हार रहा की बात छोड़िए, अमेठी के लोकल मुद्दे का क्या है? अमेठी के लोकल मुद्दे यही हैं कि अमेठी दीदी ने अमेठी में बहुत विकास किया। सड़क पे अब गड्ढे नहीं दिखाई देते हैं, और यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज अमेठी में उन्होंने वोट डाल दिया। क्या दिमाग में है, जहन में इस बार क्या चल रहा है अमेठी में? अमेठी में शायद कमल चल रहा है। कमल। अच्छा, ठीक है सब कुछ। रोजगार है। हाँ। तो परिस्थितियां हैं। वोटर कई बार खुलकर अपनी बात को बोलता हुआ नजर भी आता है, कई बार चुप हो जाता है, कई बार ये समझाता है कि आखिर किस पार्टी के प्रति झुकाव है, किसके प्रति नहीं। लेकिन हाँ,
ये बात जरूर बोलती जा रही है इस बार जनता कि इस बार के चुनाव में बिल्कुल, और ये राय जानना आज के दिन बेहद जरूरी हो जाता है कि इन मुद्दों को देखते हुए आज जनता वोट करने के लिए निकल रही है। इस बीच आप देख रहे हैं हालांकि यहाँ पर भी क्योंकि गर्मी बहुत है तो उतने लोग नहीं नजर आ रहे, लेकिन फिलहाल कुछ लोग वरुण के साथ हैं। वरुण, बात कीजिए, आखिर इनके जहन में क्या चेहरों को देखकर वोट किया जा रहा है या फिर समस्याएं इतनी हैं वही सोचते हुए वोट करने जा रहे हैं लोग? देखिए, तपती गर्मी में आक्रोश दिखाने का सबसे आसान तरीका अपने मत का प्रयोग करिए और समझा दीजिए किस नेता से आप खुश हैं और किस नेता से आप गुस्सा हैं। तो कुछ लोग मेरे साथ हैं। अगर मैं पूछूं तो मुद्दे कौन से अमेठी से क्या दिमाग में चल रहा है, क्या जहन में चल रहा है, कितना काम नहीं हुआ? जी, मुद्दा अमेठी का ये है कि लोगों को रोजगार मिले और जो ये थोड़ी सी महंगाई ज्यादा हो गई है ना, इसको भी हो, और महंगाई की वजह से जो है लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। किसान के लिए तो मान लीजिए थोड़ा बहुत होता है, उनके पास खाने पीने के लिए हो जाता है, लेकिन जो मजदूर है जो रोज मिट्टी खोदता है या ईंटा ढोता है या और कुछ भी करता है, उसके पास जो है 300 रुपए कमाता है, उसको इतनी महंगाई है, 30-35 रुपए किलो आटा है, चावल है, दाल जो है 165 रुपए में है, तेल है। ये सारे मुद्दे मतलब बहुत। क्या आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी जब होते तो अलग माहौल होता और के शर्मा का आना यहाँ पर इस फाइट को और टफ बनाता है? क्या सोचते हैं? नहीं, फाइट को टफ बनाने के बदला ना लोगों को विचार जो है अपना अपना होता है। हाँ। हमको किसको देना है, हमने अपना पहले विचार बना लिया है। हाँ। बस। अच्छा, दिमाग में सारी चीजें क्लियर है, कोई आए कोई जाए, अपना हिसाब आपने क्लियर है। क्या बड़े चेहरे जब यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, अमेठी तो हमेशा से रहा है कि सबसे बड़े बड़े चेहरे यहाँ से चुनाव लड़े हैं, राहुल गांधी का चुनाव लड़ते तो स्थिति दूसरी होती, सामने जो है स्मृति ईरानी है। नहीं, हम कहते हैं कि कोई जो हमारा मेन मुद्दा होता है, मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, कोई चेहरा हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हाँ। एक युवा होने के नाते युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकार की। हाँ। अगर कोई भी आता है यहाँ पे, कोई किसी भी चेहरे का हो, कोई पार्टी का हो, उसके लिए मेन मुद्दा ये होता है कि रोजगार दे, और किसानों के लिए जो हो सकता है कि किसानों को उसका सम्मान मिले। नौकरियां नहीं है, रोजगार की स्थिति बने, यही आपका। माता जी, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पर? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा है यहाँ पर। रोजाना परेशान होती हो महंगाई? हाँ, रोजाना परेशान है। लगता है कि दिक्कत है। जिसके बाल बच्चे हैं वो सब परेशान है। दिमाग में क्या था, जहन में क्या था, क्या सोचकर वोट किया? मैंने सोच के वोट तो दे दिया, किसको देना रहा। नहीं, वो तो ठीक है, किसको दिया वो नहीं पूछ रहे। जब डाल रही थी वोट उस समय तो कितनी परेशानियां दिमाग में चल रही थी, ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये होना चाहिए। सारी चल रहा है कि काम नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, कुछ है ही नहीं है, पैसा कौड़ी सब परेशान, बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे, तो सब सोच के डाल दिए मतदान। ये सब चल रहा था दिमाग में, रोजगार मुद्दा चल रहा था। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अभी सरकार के काम से कितने संतुष्ट हो, जो काम कर रही है सरकार उसके कितना हिसाब किताब सही लगता है, ऐसा ही काम किया नहीं? स्मृति ईरानी ने अमेठी क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा कार्यकाल उनका बहुत ही अच्छा रहा। हाँ। हर चीज पे देखा जाए तो अभी पहले कांग्रेस 70 साल यहाँ पर रही। हाँ। कुछ भी नहीं था, महिलाओं लोग इधर निकलती थी, छीना छपटी होती थी, बहुत कुछ होता था। काम हुआ है अमेठी में? क्या क्या काम हुआ है? ओवर ब्रिज बन गया, अभी हम लोग के साथ स्कूल, शिक्षा, सब कुछ अच्छा व्यवस्था चल रहा है। ऐसा काम हुआ है अमेठी में है? तो यही परिस्थितियां हैं। वोटर कई बार बोलता है, अपनी बात को खुलकर समझाता हुआ नजर आता है, कई बार बहुत आराम से ये कहता नजर आता है कि मैं बोलने के लिए तैयार नहीं हूं, मैंने अपने मत का प्रयोग कर लिया, फैसला मैंने मतदान पेटी में कैद कर दिया है, अब आगे देखा जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर इस तपती धूप में कोई वोटर अपनी मर्जी से निकलता है और ये सोच के निकलता है कि इस बार उसको फैसला करना है, तो आप समझ सकती हैं कि वोटिंग परसेंटेज की स्थिति अलग दिशा में जाती नजर आएगी और मतदाता भी अपनी सोच को समझाता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपने विजन को लेकर क्लियर होते हैं, किसे उनको चुनना है या नहीं चुनना है उसको लेकर क्लियर मैंडेट उनका होता है। लखनऊ को मैं वापस रुक कर लेती हूँ, मनोज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आपके साथ कुछ मतदाता यहाँ दिख रहे हैं, फिलहाल क्या स्थिति मतदान केंद्रों पर बनी हुई है? इस समय लखनऊ के एग्रो वोटिंग बूथ पर रहे हैं और यहाँ पर जो सुबह का टाइम था यहाँ पर लाइन थी, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, जैसे जैसे पारा चढ़ता गया, वैसे वैसे लाइनों का पारा कम होता गया। फिलहाल जो वोट अंदर से कास्ट करके आ रहे हैं इक्का दुक्का लोग, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये महिला है, यहाँ पर आपने
क्या सोच करके वोट कास्ट किया? वोट कर दिया या नहीं किया अभी? जी मैंने वोट कर दिया। चलिए मनोज, मैं वापस आ रही हूँ। मनोज आप बने रहिएगा, एक क्योंकि छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ रहा है, लेकिन ये नॉनस्टॉप कवरेज लगातार न्यूज़ 24 पर जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 24।